दूसरे की बीवी से, अपनी बीवी से कौन प्यार करता है? अपनी बीवी तो बदबू आती है, अपनी बीवी के तो बवासीर होती है, अपनी बीवी का तो पिछवाड़ा बड़ा होता है, लेकिन दूसरे की बीवी इनको बड़ी अच्छी लगती है। तो सूर्य वर्मा जी, आप भारत के वो ऐसे आदमी हो जो भगोड़ी के साथ बराबर गाली खा रहे हो। अरे तुम साथ नहीं देते गुलाम हैदर का, पाकिस्तानी था, गालीबाज थे वहां के लोग, तुमको गाली देते थे, लेकिन चुपचाप बैठ तो सकते थे। वही सीमा तुमको कुत्ता बोली थी सूर्य वर्मा जी। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आज भारत देश की बहनों को छोड़ करके, भारत देश के सारे संस्कार को छोड़ करके तुम किसके आशिक हो गए हो सूर्य वर्मा जी? आज किसके आशिक हो गए? भगोड़ी के ना? बिल्कुल गलत है, आपको दुनिया हंसेगी। पहले क्या कहते, मैं न्याय दिलाऊंगा, मैं न्याय दिलाऊंगा, मैं भगोड़ी को भेजूंगा, मैं बच्चों को भेजूंगा। भेज दिए बच्चे, दिला दिए न्याय। गुलाम हैदर भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, गुलाम हैदर भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। नहीं नहीं, साफ बोलो ना, दिल तो मेरा पहले ही आया था भगोड़ी पे, आशिक तो मैं पहले ही हो गया था। वो तो गलती से मैं गलत चैनल पे चला गया था और गलती से जा करके गुलाम हैदर से प्रॉमिस कर लिया था। ए लंगोट के कच्चे, भगोड़ी के आशिक, भगोड़ी के गुलाबी आंखों के आशिक, भगोड़ी के होठों के आशिक, भगोड़ी के लिपस्टिक के आशिक भारत देश में ही पैदा होते हैं, क्योंकि भारत देश में एक एक बच्चा सिर्फ प्यार की बातें करता है। प्यार प्यार प्यार, प्यार के अलावा इनको कुछ भी नहीं आता। लेकिन किससे? साफ बोलो ना कि गलती से हमने प्रॉमिस कर लिया था गुलाम हैदर, मैं तो पहले ही आशिक हो चुका था, मैं तो पहले ही भगोड़ी के प्यार में पागल हो चुका था, मैं तो पहले ही गिर चुका था भगोड़ी के गुलाबी होठों पे। हंसते हैं तुमको पाकिस्तानी, हंसते हैं। क्या समझते हो कि तुम्हारी बड़ाई हो रही है? भारत की कहां से बेटी है भाई? तुमने भी दुनिया देखी है, 6-6 घंटे में डिलीवरी होने के बाद कौन नाचता है? अभी कल की एक वीडियो है, लप्पू लेके जा रहा है, चल नाना के पास, चल नाना के पास, मेरी मुन्नी, मेरी मुन्नी, चल नाना के पास। तो भगोड़ी क्या करे? चुप, बाबा के पास। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है पलटू राम। ऐसे वक्त पे तुम्हारे साथ धोखा होगा, ऐसे वक्त पे धोखा होगा, तुम सोच नहीं सकते। आपके आगे भी बच्चे होंगे। नरूका उसको कहते हैं जो सूर्य वर्मा जैसा नरक फैलाता है। सूर्य वर्मा कहता आप दूध के दूध, पानी का पानी अलग हो गया है। अब क्लियर हो गया है कि सचिन का बच्चा आ गया है, और वो 4 बच्चे वो पेट से नहीं निकले थे, वो पेट से नहीं निकले थे। ये सचिन की जो ये सिलिकॉन की बेबी जो खरीदी हुई बच्चा, ये पेट से निकला है। आंख बंद करके जिस तरह से आप दूध में मक्खी पड़ी को निगल रहे हो, ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। और हमें भारत देश में ऐसे दोगलों की जरूरत नहीं है, हमें भारत देश में ऐसे दोगलों की जरूरत नहीं है जो पहले कुछ बोलते हैं बाद में कुछ बोलते हैं। अरे पिछले अगस्त में मैं सूर्य वर्मा के पास गई थी बाइट लेने, बाइट लेने। ये बाइटों का काम मैं अंदर अंदर बहुत दिन से कर रही थी, पर हो नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पास लड़का नहीं था, मैं अकेली थी। अभी मैंने लड़का रख लिया है नवंबर से। मैं अगस्त में गई थी तो हमने कहा ना लड़का है मेरे पास, ना कुछ पकड़ने वाला है, ना माइक है, बाइट दो। तो बोले सोनी लड़का को गोली मारो, मैं भेजूंगा, बच्चे मैं भेजूंगा, मोमिन मलिक का साथ मैं दूंगा, मैं नीतीश कुमार स्मृति ईरानी से बात करूंगा, मैं अमित शाह से बात करूंगा, मेरी बड़ी ऊंची ऊंची। अभी क्या हो गया? भगोड़ी ने न्योता दे दिया था क्या? भगोड़ी ने मोबाइल गिफ्ट कर दिया है क्या? भगोड़ी ने कुछ दिखा दिया है क्या शानदार रोमांटिक चीज? अरे ये क्या मतलब है? हमारे देश के ही लोग इस तरह से नामर्दगिरी दिखाएंगे तो अरे सूर्य वर्मा जी सर, आपका स्टेटस हमने देखा है, आपकी 80 लाख की गाड़ी हमने देखी है, आपकी चैन मोटी सोने की मैंने देखी है, आपकी सोने का कड़ा हमने देखा है। इतने अच्छे कपड़े पहनने के बाद, इतनी महंगी चैन पहनने के बाद आपकी सोच इतनी छोटी है, कैसी है तो पलटू राम बनकर के बदलती रहती है। अरे चुप हो जाओ, मत दो बाइट, आपकी हंसी हो रही है। हमें तो लोग कहते थे कि पागल है, पागल है, पागल है, पागलों की तरह बात करती है, पागलों की तरह बात करती है। अरे हम पागल ही सही है भैया,
हम पागल ही सही हैं। आप अपनी कमेंट उठा के देखो दोगला जी, सॉरी दोगला नहीं, क्या बोली, सूर्य वर्मा जी सूर्य वर्मा जी, आप अपनी कमेंट उठा करके देखो कितनी गंदी गाली आपको मिल रही है। शर्म करो, भारत देश तुमसे महान नहीं बन सकता। अरे बाप रे बाप, इतना पैसा रुपया होने के लिए इंसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इतनी ऊंची पोस्ट पे बैठे हो, गवर्नमेंट कर्मचारी मिलकर के भगोड़ी का साथ देंगे तो कौन भगोड़ी का फिर भगा सकता है? कौन भगोड़ी को न्याय दिला सकता है गुलाम हैदर के बच्चों को? जब गवर्नमेंट कर्मचारी इस तरह से पलटा मारेंगे तो शर्म करो, शर्म करो। अरे मैं गलत हो सकती हूँ, दूसरी बहन गलत हो सकती है, जो कमेंट में लिख रहे हैं वो सारे अनपढ़ है। जो कमेंट में बहनें कमेंट तुमको कर रही हो सारी अनपढ़ है। हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी सूर्य वर्मा जी, क्योंकि तुम एजुकेटेड हो। रितु रानी, साधना, हमारे योगी जी की कतई इस भगोड़ी की नागरिकता नहीं देंगे। मोहम्मद परटूराम, जसविंदर नजीर, इनको रितुराम, राइट मैम। सब लोग रुचि लाइव होगी रात भर, वायरल नहीं हो जाती भर। रुचि कुमारी, लाइव आओगी रात भर, वायरल न होगी झांट भर। पागल लड़की, मेरे मरने के दिन आ गए हैं। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा सारा शरीर कमजोर हो गया है। अब वायरल होने की बारी रुचि कुमारी तुम्हारी है, लेकिन अगर तुम मेरी तरह लाइव आकर के बैठोगी तो तुम भी वायरल नहीं होगी। तुमको अपना चिकना पिछवाड़ा दिखाना पड़ेगा, तुम्हारा हेमा मालिनी का गाल दिखाना पड़ेगा, तुमको अपना 50-50 कुंटल का सीना दिखाना पड़ेगा, तब तुम वायरल होगी। रुचि कुमारी, रुचि कुमारी, तुमको वायरल कर दूं? फोटो भेजो अपने सीने के, अपने दुद्धू के फोटो भेजो, अभी वायरल कर देती हूँ बहन। मैं वायरल होके करूंगी क्या? मान लो मैं वायरल हो ही जाऊंगी अगर मैं वायरल हो ही जाऊंगी तो मैं फिर मर नहीं पाऊंगी ना। एमराज आएंगे, कहेंगे चल चल चल, मैं कहूंगी एमराज जी मैं वायरल हो गई हूँ, मुझे मत ले चलो। ये क्या मतलब है? तुम वायरल नहीं हो पाओगी। अरे वायरल होने की बेटा तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी 16-17 साल की जवानी है, अभी कसक रही है, मसक रही है, अड़िला रही हो, अठिला रही हो, तुम चुएला बनी हो, अभी तुम्हारे चू रहा है। हमारा तो सूखा है सब कुछ। वायरल हो जाओ तुम, और तुम जैसी इनको ना सच बता रही हूँ, तुम जैसी ही फ्रीज में भरी जाओगी। जो एक औरत को, अरे तुम अगर 16 साल की हो तो मेरी बेटी जैसी हो, अगर तुम 40 साल की हो तो मेरी बहन जैसी हो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक बहन होकर के, अरे मेरी तो कोई औरत मेरा साथ भी नहीं देती, कोई औरत तो मेरा नाम भी नहीं लेती, कोई औरत तो मेरे बारे में सोचती भी नहीं, फिर भी मैं उसके बारे में लड़के आती हूँ। तुम कैसी महिला हो? अपने पापा की नहीं हो क्या बहन? अच्छा, पड़ोसी खुजली मास्टर की हो। अच्छा समझ गई, पड़ोस में तुम्हारी मम्मी खुजली करवाने गई थी ना। सही है, चलो कोई नहीं, रुचि वायरल हो जाए। हे कान्हा, हे श्री कृष्ण, हे खाटू श्याम बाबा, चवन्नी का प्रसाद बांटूंगी, रुचि का पिछवाड़ा वायरल कर दो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं गुलाबी साड़ी वाली महबूबा पे, जिसपे भारत देश के लंगड़े लूले लुच्चे लंगड़े काले कलूटे भेड़िया आशिक होकर के उसका पिछवाड़ा सूंघ रहे हैं। इनको इतनी औरतें हैं भारत देश में, लेकिन भगोड़ी का गू खाना है। इतनी औरतें हैं भारत देश में, लेकिन भगोड़ी का मुत्ती पीना है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती कि वो महिला कितने कुकर्म करके आई है? जब तुम कहते हो उसको खाने को नहीं था, तो तुम ही कहते थे सूर्य वर्मा जी कि 12 लाख लगा करके फ्लाइट, पासपोर्ट, वीजा ये यहाँ पे पहुंची है। 12 लाख रुपए में भारत पहुंची है भगोड़ी। तो क्या 12 लाख में पान की दुकान खोल लेती, सब्जी की दुकान खोल लेती, मीट की दुकान खोल लेती, कोई लॉन्ड्री की दुकान खोल लेती, कोई प्रेस की दुकान खोल लेती, चार वॉशिंग मशीन खरीद करके कपड़े धोने लगती। कितने बिजनेस भरे पड़े हैं। कोई 4 कंपनी के सामने रेडी रख करके 4 पराठे बनाने लगती, आलू के, बिरयानी की दुकान खोल लेती। अरे 12 लाख में तो 10 बिजनेस करके दिखा दूं।